नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सर। नमस्कार। अ, सर संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, तो बहुत हंगामेदार होने की संभावना है और खबर ये भी है कि हो सकता है महाभियोग आ जाए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। अ, बिल्कुल हो सकता है कि महाभियोग आ भी जाए, लेकिन उससे क्या होगा? महाभियोग गिर जाएगा। महाभियोग से ये होगा कि कुछ खबर बनेंगी, लेकिन जो बेस स्ट्रक्चर बना लिया है इस सरकार ने मौजूदा, वो तो उसमें बदलाव आएगा नहीं। इस सरकार के समय में संसद के सत्र की अवधियां ऐतिहासिक रूप से कम हो गई हैं। आज़ादी के समय पहले दशक में जो 135 दिन के आसपास थी, वो 50-55 दिन रह गई हैं। ये सरकार ऐसी है जो इसमें विश्वास नहीं रखती कि कोई भी बिल हो तो संसदीय समितियों में विचार के लिए जाए, यानी उसका विचार विस्तारित तौर पर हो, संसद में उस पर बहस हो। सरकार ज्यादातर बिल तब पास कराती है जब वो विपक्ष को उसमें से खदेड़ के बाहर कर देती है, या वो बाइकआउट करके निकल जाते हैं, या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और तमाम बिल पास कर लिए जाते हैं। सरकार ज्यादातर बिल तो संसद में लाती ही नहीं है, और कैबिनेट के जरिए वो ऑर्डिनेंस राज इसने चला रखा है। जितने अब तक की पिछली सरकारें रही हैं, उन सब ने मिलकर जितने ऑर्डिनेंस लाए होंगे उतने अकेले यही लोग ले आए हैं। तो ये घूम फिर के पावर को बहुत थोड़े हाथों में रखने का फैसला है। जो कैबिनेट है, आप समझ ही सकते हैं, उस कैबिनेट में कोई इस सरकार के विरोध में, मतलब इस सरकार माने इस डिस्पेंसेशन के, सरकार तो पूरी सब मिलजुल के बनती है, यानी मोदी और शाह के किसी प्रस्ताव पर क्या कोई मंत्री ये हिम्मत कर सकता है कि उसमें उसकी अपनी कोई राय हो, राय रख सके और उसका विरोध कर सके? संभव ही नहीं है। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी है। हमने नोटबंदी के मामले में देखा था, उस जमाने में पूछे गए प्रश्नों से पता चला था कि वो सब कुछ प्रधानमंत्री के कार्यालय को ही पता था और किसी को कुछ नहीं पता था। बाकी सब लोगों से बाद में दस्तखत करा लिए गए थे। तो एक ऐसी स्थिति बन गई है धीरे धीरे कि सारी पावर दो ऑफिसेज में, दो व्यक्तियों में निहित है, उनके स्टाफ में निहित है। बाकी सब लोगों को सारी संस्थाएं जो हैं वो गौण हैं, और वो धीरे धीरे अपना मतलब अपनी जरूरत खोती चली जा रही है। उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी संसद का इस स्थिति में पहुंच जाना, कि जो उसका मूल काम है, देश में कानून बनाना और कानून का राज चलवाना, वो दोनों करने में वो असफल मिल रही है। अब वहाँ कानून अजीब तरह से बनते हैं, और जिसमें सबकी कोई भागीदारी नहीं होती, और कानून का राज चलाने के लिए जो कुछ वहाँ होना चाहिए, वो होने का समय ही वहाँ नहीं है। सारा समय जो है, पहले तो समय कम कर दिया जाता है। कई साल तो ऐसा हुआ कि शीतकालीन सत्र ही नहीं हुए। इसी दौर में यही सरकार है जिसके कई शीतकालीन सत्र हुए ही नहीं। तो कुल मिला जुला के एक हम ऐसी वो लोकतंत्र के बारे में जो बहुत सारी बातें दुनिया भर से आ रही हैं, वो सब यहाँ प्रमाणित होती जा रही हैं। सारे कायदे कानून जो भी वो और जो भी अमल में आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि उनको विमर्श नहीं करना है, आदेश देना है, और चाहिए कि सब उसका फॉलो अप करें। जो नहीं करेगा वो उनकी राह में रोड़ा है, और उसको हटाने के लिए वो तरह तरह के उन्होंने तंत्र विकसित कर लिए हैं। जी। तो राह में रोड़ा हटाने के लिए ही क्या सारी एफआईआर दर्ज हो गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ। कल सत्र शुरू है, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और सोनिया गांधी सीपीपी की प्रेसिडेंट हैं। तो जिधर क्या हम उनको बढ़ रोड़ा रहे हैं हटाने वो रास्ता वहीं जा रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए, वहां के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान जेल में बंद है, कई वर्ष हो गए। आप देखिए बगल के देश में, बांग्लादेश में हिंसा हुई, वहां की प्रधानमंत्री भाग के आपके यहाँ आई हुई हैं, और उनके खिलाफ वहां फैसला हो चुका है। उनको तो मृत्युदंड देने तक का फैसला हो चुका है। और तो उनको जो है वहां से एक तरह से कहा जाए कि मांगा जा रहा है कि भारत उनको सौंपे और उनको वो फांसी पे चढ़ाए। तो आस पड़ोस में जो कुछ हम देख रहे हैं, बहुत कुछ घटा है, पहले भी घटता रहा है, लेकिन हमारे लोकतंत्र पे उसका असर नहीं होता था। लेकिन हो सकता है कि हमारे जो अब के नेतागण हैं उस दिशा में भी कुछ सोच रहे हों, और सोच रहे हो कि इन लोगों को जेल वेल में ही डाल दें सीधे, समस्या ही खत्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है। जबकि हम जानते हैं कि वो जो मैटर है, जिस मैटर में एफआईआर हुई है, यानी वो नेशनल हेराल्ड और इसका मैटर, वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है, जिसमें कोई निजी लाभ ले ही नहीं रहा है। तो उसमें आप निजी लाभ का मामले में अपराध कैसे दर्ज कर ले रहे हैं? लेकिन आप कर ले रहे हैं। आपने ईडी में दर्ज किया, उनको 2500 दिन बुलाया, 55 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी को बैठाया,
उसके बाद एक दिन सोनिया गांधी को भी बुला लिया था। अब जैसा तुमने बताया कि अब उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है एक नई संस्था में, क्योंकि 2 जगह जांच सीबीआई और ईडी में हो चुकी है। तो अब इकोनॉमिक जो चीज सीबीआई जिसकी जांच कर चुकी है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट भी उसका परीक्षण कर रहा है, ईडी कर चुकी है, अब उसकी जांच दिल्ली का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। वाह! तो यही है, यही तानाशाहियों के यही सब लक्षण होते हैं कि किसी को अगर हमें सताना है तो एक बार बंगलुरु में मुकदमा कर देंगे, एक बार लखनऊ में कर देंगे, एक बार गुवाहाटी में कर देंगे, दौड़ाते दौड़ाते रहे, यही सब किया जाता है। तो वो सब लक्षण जो कुछ इनके बारे में कहा गया था कि ये आएंगे तो तानाशाही लाएंगे, ये सब बिना कहे सब सबूत आपके सामने रख दे रहे हैं कि लो हम ले आए, अब बताओ। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एफआईआर दर्ज करना वो भी ठीक संसद के सत्र से पहले, तो दिल्ली पुलिस द्वारा करना, तो अ, हो सकता है कि हम लोग देखें गिरफ्तारी होते हुए भी, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कोई इसके पहले आप जानते ही कि राहुल गांधी का घर खाली कराया गया था, सदस्यता ली गई थी, नीचे की कोर्ट से अजीबोगरीब जजमेंट लिए गए थे, हाई कोर्ट तक से वो जजमेंट पार हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आश्चर्य जताया था कि ऐसा जजमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सब संस्थाएं चूंकि अब नष्ट हो चुकी हैं, किसी में कुछ बचा नहीं है, तो अब कुछ भी किया जा सकता है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जी। हालात ऐसे बन गए। एक और खबर आई सर कि अभी कुछ रोज पहले, आपका क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत रहता है, कि जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि 4 ट्रिलियन हम लोग शायद पार कर जाएं इस बार। हम लोग तो पहले ही जश्न मना चुके हैं, प्रधानमंत्री तो, कि हम लोग पार कर गए, वो कह रहे हैं हो सकता है पार कर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है सर। हाँ, हाँ, तो ये एक्चुअली इस सरकार के बारे में जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि इसके आंकड़े पूरे झूठे हैं। ये सरकार सिर्फ झूठ पर चल रही है। इसके आर्थिक अब तो दुनिया ने पकड़ लिया, अब आईएमएफ भी विश्वास नहीं कर रहा है इनके भेजे हुए आंकड़ों पर। तो ये एक ऐसे ये हमारे देश को वहां पहुंचा देंगे कि जहां पाकिस्तान वगैरह थे। ये काफी इन्होंने पहुंचा दिया है, ये बड़े काबिल लोग हैं, ये हमें घसीट के ले आए हैं पाकिस्तान तक। और हम बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में धर्म के आधार पर राजनीति करके एक शासक था जिया उल हक नाम का, और उसने वहां ऐसा माहौल बना दिया कि अब कोई भी धर्म के मामले में उसी तरह की कट्टरता वहां विद्यमान है और देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, आर्थिक रूप से नष्ट, हर तरह से नष्ट, कोई नैतिकता नहीं, कोई इज्जत नहीं, एकदम अजीब सा हाल। वो हाल हमारे देश का ही कर ले रहे हैं। हमारे आंकड़ों पे कोई दुनिया यकीन नहीं करेगी। कभी कहेंगे हमने जापान को, उसको, जर्मनी को पछाड़ दिया, हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, चौथी हो गए, और हम 4.5 ट्रिलियन हो गए, कभी कहेंगे 5 ट्रिलियन हो गए, और आर्थिक सलाहकार जो चौथा है, तीसरा या चौथा आर्थिक सलाहकार है 11 साल में, एक कोई परमानेंट आर्थिक सलाहकार इनका नहीं है। जो आर्थिक सलाहकार आया, साल 2 साल में इनकी बाजीगरी देख के हाथ जोड़ के भाग गया इज्जत बचा के अपनी, और बाहर निकला तो रोने लगा कि साहब ये करा रहे थे। वो जो पुराने सुब्रमण्यम है जो आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने तो बताया कि ये आंकड़े सब, ये जो उन्हीं ने बताया था सबसे पहले इस देश को। तो ये आप जान लीजिए कि अब जो कह रहे हैं कि शायद हम 4 पार कर जाएंगे, यानी अभी हमने 4 पार नहीं किया है और जश्न हम 4.5 ट्रिलियन का मना चुके हैं। तो ये कमाल के लोग हैं भाई, और ये इनसे रोज नया कमाल देखिए। अब इस पे तो सच्चाई है कि कोई भी आर्थिक मामलों का पढ़ा लिखा आदमी होना या विद्यार्थी होना या उसका प्रोफेसर होना, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह के मामलों में क्या होगा कि आप एक जीरो बढ़ा के कह दीजिए हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई। ये मैं दर्शकों को दिखा भी देता हूँ सर, ये ना क्योंकि ये बड़ी दिखाइए, खबर दिखाइए। है। और जिस तरह की हम लोग चिंता कर रहे थे ना, हम लोग जैसे बात जो कर रहे हैं कि भाई इतनी इकोनॉमी हो गई, इतना ग्रोथ हो गया, ये उसका बिल्कुल। और देखिए, हैरानी की बात, कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ सर इतनी बड़ी खबर। नहीं, इतनी बड़ी नहीं, अब तो खबर है कहीं। रिपोर्ट तो बड़ी से बड़ी खबर। ये आप बताइए, उसका घी जो है नकली पाया गया अनेक बार, वो खबर कहीं हमारे नेशनल मीडिया में चली ही नहीं। ये करोड़ों देखिए सर, लीटर घी बेच चुका है इस देश में वो। वाह! अनंत नागेश्वरम जो है, ये मैं पढ़ देता हूँ सर दर्शकों के लिए। इंडियाज इकोनॉमिक अच्छा। ग्रोथ शुड एक्सीड 7%। हम लोग 8% बोल दिए। ये कल 8% का डंका बजा रहे थे। दिस नहीं, नहीं, फिस्कल नहीं, ईयर वो एंड। तो वो तो एक तिमाही का था, वो एक हाँ, तिमाही एक का तिमाही था। का। और क्रॉस लेकिन ये 4 जो सेट ट्रिलियन। टू टॉप 7% तो अच्छा बता रहा है, 6.5 की बात थी। तो ये तो खैर आगे बढ़ के बात बोल रहा है, लेकिन जो वो जो नीचे आपने देखिए ऊपर ना। वाला देखा, जीडीपी टू क्रॉस 4 ट्रिलियन, ये कमाल है। हाँ, ये देखिए। ये तो कब का जश्न, आज से 1 साल पहले, ये साल जब शुरू हुआ था हमने मार्च से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था
कि हमने जापान को हरा दिया और उसको हरा दिया, जर्मनी को हरा दिया, और अब तो हम फ्रांस के बाद जर्मनी को हरा के जापान बचा बस, हम 4.5 ट्रिलियन हो गए और जापान को हरा देंगे। अब आ रहा है कि अभी तो 4 ट्रिलियन होंगे हम 2026 में। बाप रे बाप, कमाल ही है भाई साहब, कमाल है, जो है सो कमाल है। ये देखिए, और ये जश्न कब मन गया सर इसका? हम लोगों ने घी के दिए जला लिए और यहाँ पे अरे पोल वो खुल रही है। आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो चित्र भी लगा दीजिएगा कि इसके पहले इनके कितने आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं सरकार के। हाँ, जी सर, जरूर आर्थिक जरूर। सलाहकार तक इनके स्थिर नहीं है, क्योंकि कौन बेइज्जत होगा, झूठ चलवा रहे हैं ना ये सब। सब झूठ चल रहा है। वो तो और ये रामदेव प्रोफेशनल वाले लोग आप हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इतना झूठ निगलना और उसको थूकना, क्योंकि उनको उसी समाज में रहना है, अर्थ जगत वाले समाज में। बिल्कुल जी। ठीक बात है। आपने रामदेव वाली ज़िक्र की, वो भी भंडाफोड़ हो गया।